मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी पढ़ा था जिसमें पायल के घर पे गेस्ट आते हैं और वो गेस्ट रूम की तरफ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। वॉट इज़ करिंग अबाउट हिज अराइवल कॉस्ट। कितनी ज़्यादा मतलब एक टेंशन सी आ गई थी उनके आने से। ही वॉज रिसीव्ड वार्मली बाय देयर मदर एंड शोन इन टू द गेस्ट रूम। तो वो पहले जाके मदर से मिले और फिर गेस्ट रूम उनको दिखाने को लेके जा रहे थे। द वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, वही गेस्ट रूम है जिसमें उसने उस डोंकी को छुपाया था। पायल वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर नर्वस। पायल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी, बहुत नर्वस हो रही थी। एज सून एज शी सॉ मिस्टर अली अराइव, जैसे उसने देखा कि मिस्टर अली आए हैं, शी कुड स्मेल ट्रबल। उसे लगा अब कुछ ना कुछ तो ट्रबल, कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है। बट वॉट कुड शी डू, पर वो क्या करती। ऑन द वन हैंड हर मदर एंड द सर्वेंट्स वर इन द गेस्ट रूम। एक हाथ में उसने देखा कि मदर और जो बाकी नौकर थे घर के वो गेस्ट रूम की तरफ जा रहे हैं, बिजी मेकिंग इट रेडी फॉर मिस्टर अली। वो जा रहे हैं अली को मिस्टर अली के लिए उस गेस्ट रूम को तैयार करने के लिए। एंड ऑन द अदर शी वुडेंट एस्केप फ्रॉम सोहेल एंड हर कज़िन। और वो खुद भी उठ के वहाँ से सोहेल और अपने कज़िन से दूर भी नहीं जा पा रही थी। ऑल दैट वॉज लेफ्ट देन वॉज टू होप एंड प्रे मिस्टर अली वुडेंट गो टू द बाथरूम टू सून। तो अब वो यही सोच रही थी कि जो मिस्टर अली हैं अब वो इतनी जल्दी बाथरूम नहीं जाएँ, बस नॉट अनटिल शी हैड टाइम टू गेट द डोंकी आउट ऑफ इट। तब तक नहीं जाएँ जब तक वो उस डोंकी को वहाँ से बाहर नहीं निकाल लेती। As for the donkey, he sat peacefully in a corner of the dark bathroom, dreaming of the delicious meal he thought Payal was bringing him. तो जो डोंकी है वो चुपचाप उस बाथरूम के कोने में बैठा हुआ था अंधेरे में। उसको क्या लग रहा था कि पायल उसके लिए कुछ खाने को अच्छा सा लेकर आ रही है। नाउ मिस्टर अली वॉज वेरी टाइडी मैन, ही ऑलवेज बाथ ट्वाइस अ डे। तो जो मिस्टर अली थे उनको बहुत क्लीन रहना बहुत पसंद था, तो वो एक दिन में 2 बार तो नहाते ही थे। एंड टुडे आफ्टर अ टायरिंग जर्नी, और इतनी दूर से आने के बाद ही वांटेड अ बाथ मोर देन एवर। तो उनको ऐसे लग रहा था कि वो और अच्छे से नहाएं फिर से। सो ही टुक आउट क्लीन क्लोथ्स, तो उन्होंने क्लीन क्लोथ्स बाहर निकाले। चेंज्ड हिज शूज़ फॉर सम वुडन क्लॉक्स, और फिर अपने जूते उतारे। एंड मेड स्ट्रेट फॉर द बाथरूम, और फिर वो बाथरूम की तरफ गए। ही एंटर्ड द स्मॉल डार्क रूम बाय द इनर डोर। तो वो छोटे से बाथरूम में गए जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। द वन फ्रॉम द बेडरूम एंड लॉक्ड द डोर बिहाइंड हिम। और उन्होंने क्या किया, उसको लॉक करके उसके अंदर चले गए। इट वॉज़ वेरी डार्क, और वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बट ही न्यू द अरेंजमेंट ऑफ द रूम वेल एंड डिडंट बॉदर अबाउट अ लाइट। तो उन्होंने देखा, उनको पता था कि रूम की अरेंजमेंट अच्छी ही होगी, तो उन्होंने इतना बॉदर नहीं किया लाइट को जलाने का। ही पुट हिज क्लीन क्लोथ्स ऑन द स्टैंड एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द टब। उन्होंने अपने जो कपड़े हैं वो एक स्टैंड पे रखे और वो बाथ टब की तरफ गए। बट सडनली थ्रू द ग्लूम ही सॉ अ साइट ही सिंपली कुडंट बिलीव। पर उन्होंने अचानक से कुछ देखा, कुछ आंखें चमकती हुई देखी जो वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे। पुअर मिस्टर अली, हिज हार्ट ऑल स्टॉप्ड बीटिंग। तो उनका जो दिल है बिल्कुल ऐसे हो जाए, दिल धड़कना ही रुक गया था। वो इतना ज़्यादा डर गए थे उस टाइम। नाउ कम टू पेज नंबर 51। मीनवाइल द डोंकी हैड कंटिन्यूड डे ड्रीमिंग। और जो डोंकी है वो अभी भी अपनी सपनों में ही खोया हुआ था। वैन ही हर्ड वॉइसेज इन द नेक्स्ट रूम ही टोल्ड हिमसेल्फ हैप्पीली, दे आर गेटिंग माई फूड रेडी। तो वो यही सोच रहा था कि अभी भी मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ही आ रहा है। एंड देन व्हेन द डोर ओपन, और जैसे ही गेट खुला, हु शुड कम इन बट अ टॉल। फिर उसने देखा गेट खुलते से ही कौन आया है, एक बड़ा सा स्क्रॉनी फेलो इन वुडन क्लॉक्स, जो वुडन की चप्पलें पहनकर कोई अंदर आया है। दिस वॉज सर्टेनली नो ग्रास नो ग्रेन नो फॉडर। तो उसने देखा यहाँ तो ना घास फूस, ये तो कुछ भी नहीं लेकर आया मेरे लिए खाने को। बाय नाउ द डोंकी हैड सिंपली हैड इनफ। At the sight of the bald Mr. Ali, the long-suffering beast lost all control and jumped his feet, braying loudly. तो अब उसने देखा तो क्या किया, डोंकी ने बहुत तेज़ अपना जो फीट है उसको ऐसे ऊपर करके नीचे तरफ फेंका। मतलब वो बहुत तेज़ जो डोंकी है उसने भी अपना जो पूरा बल था वो लगाया। नाउ इन द डार्कनेस मिस्टर अली कुडंट मेक आउट एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वॉज। तो अभी उसको समझ में नहीं आया मिस्टर अली को कि ये कौन सा जानवर है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा था। इट वॉज दैट वॉज थ्रेटनिंग हिम, और यही चीज़ उनको टेंशन हो रही थी। ऑल ही न्यू वॉज दैट इट वॉज सम ह्यूज अगली क्रिएचर लेटिंग आउट मॉन्स्टरस स्ट्रेंज क्राइज। तो उन्हें ये लगा कि ये पता नहीं कौन सा बड़ा सा गंदा सा एनिमल है जो बिल्कुल मॉन्स्टर टाइप का है,
और इतनी ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा है। कम्प्लीटली अनर्व्ड मिस्टर अली येल्ड फॉर हेल्प, और मिस्टर अली इतने ज़्यादा डर गए और उन्होंने हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाया। लीविंग हिज क्लॉक्स बिहाइंड, अपने चप्पल उतारे, ही रैन फॉर द डोर, वो अपनी डोर की तरफ भागे। बट इन हिज कन्फ्यूजन ही वेंट टू द डोर पायल हैड बोल्टेड फ्रॉम द आउटसाइड, फिर वो उस डोर की तरफ चले गए डर के मारे जो पायल ने बाहर से बंद किया था। स्ट्रगल एज ही डिड ही सिंपली कुडंट ओपन द डोर, वो इतनी ज़्यादा ताकत लगा रहे थे लेकिन वो उस डोर को ओपन नहीं कर पा रहे थे। हाउ इन द वर्ल्ड कुड इट बी बोल्टेड फ्रॉम द आउटसाइड व्हेन ही हैड जस्ट बोल्टेड इट फ्रॉम द इनसाइड। तो वो सोचने लगे कि जब मैंने इसको अंदर से बंद किया था तो ये बाहर से किसने बंद कर दिया। हिज वर्स्ट फियर्स वर कन्फर्म्ड, और वो इतना ज़्यादा डर चुके थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। श्योरली देयर वॉज सम जिन्नी और घोस्ट एट वर्क, तो उसने सोचा कि श्योरली यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई जीनी या फिर कोई भूत ही है। द साउंड ऑफ मिस्टर अली श्रीक्स एंड द डोंकीज फ्रेंटिंग ब्रेइंग ब्रॉट एवरीवन रनिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। एक तो डोंकी का साउंड और दूसरा मिस्टर अली का चीखने का साउंड, सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए और सब उस डायरेक्शन की तरफ भागने लगे। द मदर एंड द चिल्ड्रन एंड ऑल द सर्वेंट, मदर, बच्चे और सारे के सारे घर के सर्वेंट्स भी उस तरफ भागने को लग गए। वॉट ऑन अर्थ कुड बी द मैटर विद मिस्टर अली, ओनली पायल न्यू वॉट द ट्रबल इन द बाथरूम वॉस। तो सब सोचने लगे कि अचानक से मिस्टर अली को क्या हो गया, लेकिन जो मैटर एग्जैक्टली था, जो अंदर हो रहा था, वो किसको पता था, सिर्फ पायल को ही पता था, बिकॉज उसी ने ही तो ये सब किया था। मिस्टर अली फेल्ट श्योर इट वॉज अ वोल्फ दैट वॉज अटैकिंग हिम, तो मिस्टर अली को क्या लगा कि ये कोई वोल्फ है जो मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ही हर्ड अ बकेट रोल ओवर विद अ क्लैंग, नेक्स्ट द वॉश जग केम फ्लाइंग एट हिम, उन्होंने क्या किया, जो बकेट थी उसे रोल किया और जो जग रखा हुआ था उन्होंने देखा कि ये कुछ ना कुछ मेरे ऊपर अटैक करने को आ रहा है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, सो यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर।